बोलिए ना, क्या शेयर किया है? क्या आज बाबा ने कहा? ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलिए सिस्टर। बोलिए तेजल सिस्टर, बोलिए। तो आज बाबा ने कहा कि ये जो इतनी छोटी आत्मा है स्टार मिसल, उसमें कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है कि जो कभी मिटने का नहीं है। तो हम जब इसके ऊपर चिंतन करते हैं तो फिर ऐसे जैसे वंडरफुल लगता है कि ओह, कितनी सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं है और मुझ आत्मा में भरी हुई है। ये इतनी वंडरफुल बात है। और बाबा ने कहा कि स्टार की वैल्यू होती है और जितना स्टार तीखा उतना उसका दाम जास्ती। तो इसके ऊपर भी चिंतन करने जैसी वैल्यू कि हम जितना जितना अपने को ऊंचा उठाते जाते हैं उतनी उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी और उतना हम उच्च पद भी पा सकते हैं। और बाबा कहते हैं फिर अपने लिए कि मैं अगर किसी को दिख भी जाऊं तो भी वो समझेंगे नहीं कि ये परमात्मा है, क्योंकि उनको तो पता है कि वो परमात्मा तेजोमय है, एकदम ज्योति स्वरूप है जिसको देखने से आंखें ऐसे एकदम वो हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन फिर भी अभी आप सब बच्चों को तो पता है कि परमात्मा स्टार मिसल है। तो ये बहुत ही सुंदर बात लगी आज जो बाबा ने कहा, उसके ऊपर मनन चिंतन चला। ओम शांति। जी, बहुत ही सुंदर शेयरिंग जी। वृक्ष बीज ब्रह्मा ब्राह्मण वंशज बच्चन जी। अच्छा अच्छा लिखा है जी। निधि बहन बोलिए। ओम शांति साक्षी सिस्टर। आज बाबा ने शांति। वरदान में बोला है, सदा ऊंची स्थिति की श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले मायाजित महान आत्मा भव। जब भी हम एक श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए एक संकल्प लेते हैं या महान सोमान में स्थित होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं परमात्मा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, या मैं परमात्मा के नूरे रतन आत्मा हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अगर ऐसे ऊंची स्थिति में हम रहेंगे तो माया हमारे पास आ भी नहीं सकती। वो समझकर वो आपके हमारे सामने झुकेगी और वार नहीं करेगी और हार मानेगी। जब हम ऊंचे सोमान में और आसन में स्थिर होते हैं तब माया वार नहीं करती। और जब हम नीचे आते हैं, नीचे की लेवल जब हम लेवल नीचे हो जाती है तभी माया हमको आ सके, लेकिन माया का लेवल नीचे है, इसलिए हम जब नीचे आ जाते हैं माया हमको पकड़ लेती है या खा जाती है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं इसमें थोड़ा ऐड करूं? हाँ जी बोलिए। तो ये जो ऊंची स्थिति है, वो ऊंची स्थिति क्या है? वो ऊंची स्थिति क्या है? सिर्फ ऊंची स्थिति और कुछ नहीं, लेकिन अपने श्रेष्ठ संकल्प है। तो हम संकल्प से ही अपने उच्च स्थिति पर स्थित हो सकते हैं। अगर हम संकल्प ऊंचे रखते हैं, श्रेष्ठ रखते हैं, शुभ और पावरफुल रखते हैं, तो हम ऊंची स्थिति पर है। तो ये ऊंची स्थिति और कोई बात नहीं, लेकिन हमें मन और बुद्धि को ऐसे अपने शुद्ध, शुभ और पावरफुल संकल्पों में स्थित करना, ये है ऊंची स्थिति पर बैठना या तो ऊंचे आसन पर बैठना। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी। आज बाबा ने फिर बराबर मैं बता रही हूँ कि बाबा कहते हैं कि कंपटीशन है राम और रावण की। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिमान है। तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे उत्साह से याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ओम शांति। जी। और ये भी है ना कि लाइक अभी ऊंची स्थिति पर भी बात हो रही थी। तो जैसे हम प्लेन में जाते हैं, ऊपर जाते हैं,
तो ऐसे कैसे जो क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स हमारे नीचे रहते हैं, वो प्लेन ऊपर रहता है। तो वो भी एक ऐसा है कि जो थॉट्स है ना हमारे, वो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, जो कुछ भी है, नेगेटिव होने नहीं चाहिए, पर जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं वो नीचे है, और मैं हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर है, जो बाबा बोलते हैं ना साक्षी स्थिति। तो इतना ऐसे वो अपने थॉट्स हमें क्लियरली दिखने चाहिए, क्या चल रहा है वो एकदम ऊंचे से। और क्या कहा है, तो हम एंजॉय भी करते हैं ना जब हम प्लेन में बैठते हैं, तो ऐसे ऊपर से नीचे बैठते हैं, तो सारे जो एक खेल लगता है ना ऐसे। ठीक, और क्या कहा है, जिस स्थिति के एक श्रेष्ठता गाना से स्थित रहने के लिए क्या अभ्यास करना है। आ, उस आपने जो आसन बोला से ना, नीचे ना आए, इसके लिए कौन सी बात पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, फरिश्ता जी ने पूछा है, उस आसन से नीचे ना आए, इसके लिए कौन सी बात पर ध्यान देना चाहिए, बोलिए सब। सदा ऊंचे स्वमान में रहना चाहिए। राइट, माइंड का टाइम टेबल सेट, स्वमानों का है ना, स्वमान में सेट। और कोई कुछ कह रहा था शायद, मैं जब रीड करी, आई गेस नीलू। तो बोलिए। हाँ जी, वर्षा बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। हमें ये हमेशा निश्चय होना चाहिए कि जो सतगुरु है, जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा पिता है, वो खुद भगवान ही है। जब इस बात पे मेन हमें निश्चय हो जाएगा, पक्का पक्का निश्चय हो जाएगा, तो अपने आप ही हमारी स्थिति नीचे नहीं आएगी। ओम शांति। जी, निश्चय बुद्धि। अच्छा, निश्चय बुद्धि की विजय, सॉरी, निशानियां भी क्या कही है बाबा ने। ओम शांति सिस्टर। जी, ओम शांति। और जो बाकी के शेयर नहीं कर रहे, वो भी जरा अपने मुख कमल से है ना अपनी आवाज निकाले। जी बोलिए। आज बाबा ने बताया कि निश्चय बुद्धि की निशानियां, जो बच्चे हैं वो कैसे उनकी निशानियां बाबा ने बताई है। बाबा बोलते हैं कि बाप ही राजयोग हमको सिखलाते हैं, यह देह अभिमान बनाकर साथ ले जाएंगे, वही अभी हम आत्मा है और बात करते हैं, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। हम बाबा हमारा गुरु भी है, सदगुरु भी है और टीचर भी है। हम उसको उसी रूप में अगर देखेंगे, शिक्षक भी है और शांति धाम में ले जाएंगे, इसीलिए सदगुरु भी हो। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। और बाबा ने एक भी बात बताई कि उन्हें किसी भी बात में संशय नहीं होगा, वह निश्चय बुद्धि बनेंगे। उन्हें अभी निश्चय होगा कि यह संगम का समय है और बाबा हमें ले जाने आए हैं। ओम शांति। जी, बहुत ही अच्छा। इसलिए बाबा हमें क्यों कहते हैं निराकारी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें जाना ही वहां है, हम है ही। तो ऐसे। और हाँ जी, नीलू बहन बोलिए। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा का जो स्लोगन है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहला जो आत्मा का ओके। गुण है ना, वो शांति है। तो उसको भी हम पहचाने ही नहीं थे, ये बाबा का बनने के बाद पहचाने। हमें जितनी भी डेफिनेशन शांति की दी है बाबा ने, वो बाबा के ज्ञान के बाद ही हमें समझ में आई। तो शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। क्योंकि पहले किसी ने हमें दिया होगा ना, तभी हम शांत होंगे। अब हम ज्ञान में आए हैं, तो हमें भी बाबा से कहते हैं कि हमें भी शांति करना है और सबको शांति का दान है। बाबा ने तो हमें ऑक्यूपेशन फिक्स कर दिया, और कितनी कमाई है इसमें, और ऑक्यूपेशन में इतनी कमाई है नहीं। ये 1 का 100 गुना, जितनी जीरो लगाते जाए लगा सकते हैं इस ऑक्यूपेशन को करते हुए, है ना सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा हाँ जी। धारणा से बोला जे आपके बेहद का बोर्सा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षा और मिलती है उसको पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति से धारण करना है। ओम शांति। पहले पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और धारणा भी अच्छी करनी धारणा जी। अच्छी हाँ, अच्छी रीति से धारण करना।
जी, और क्या कहा है? और क्या कहा है बाबा ने आज? एक ही पॉइंट, एक दो पॉइंट्स और शेयर करेंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या, आज इस मुरली से आपने क्या योग किया? मतलब कुछ विजन्स बनाए होंगे ना? मुरली में बाबा विजन्स बहुत सारे देते हैं योग के लिए। तो आपने क्या आज की मुरली से विजन बनाया? सिंपल क्वेश्चन। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ और मुझे कैसे निश्चय करने का है वो बाबा में योग में मैंने सीखा है बाबा से आश्रम। ओके, तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया ना कि मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। बहुत ही सुंदर। हाँ, जो और किसने और क्या विजन्स बनाए? ओम शांति। बोलिए। बस उस्ताद को साथ में रखो और जीत पे जाओ। राइट। हम युद्ध के मैदान में खड़े, उस्ताद हमारे साथ है ना? कैसे माया को बाबा ने कहा ना, तो आएगी भी नहीं, दूर से ही भाग के जा रहे सारे सिचुएशंस में। बहुत सुंदर। और क्या विजन्स क्या बनाया? और हाँ बोलिए सीमा बहन, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही? जी वो वीडियो ऑन हो गया था, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं ये बता रही थी कि जहाँ बाबा ने बोला ना, तुम जानते हो ये हमारा 84 का चक्र पूरा होना है, यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है। तो ये सब है कितनी वंडरफुल बातें, इनकी ना आदि है ना अंत है। तो इसमें एक तो चीज मुझे ये याद आई कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये हाँ कहावत है ना। तो जी। मतलब इटर्नल है, हिस्ट्री कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। और वंडरफुल से मुझे याद आया कि हमने अभी थोड़ी एक दिन पहले ना 70s की कोई मुरली पढ़ी थी जिसमें के ये फुल वर्ड्स थे। तो उसमें था नॉलेजफुल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एंड पावरफुल। फेथफुल, पावरफुल और बहुत सारी नॉलेजफुल। और मैं आज सोच रही थी हमारे जो 7 वर्च्यूज हैं तो उसको भी फुल बोलते हैं ना। स्टार्ट होता है नॉलेजफुल से, फिर होता है फुल ऑफ प्योरिटी, फिर लवफुल, जॉयफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल एंड पावरफुल। तो मुझे ये आ रहा था इसके साथ, वंडरफुल, कितना वंडरफुल है ये। तो वंडरफुल में भी फुल आता है। सो मैं ये फुल सोच रही थी कि हम ऐसे फुल बन जाएं तो क्या बात है। पुरुषार्थ कर रहे हैं अब हम। जी जी, नाइस। ओम शांति। ओम शांति। सभी वंडरफुल आत्माएं। और एक यहाँ पे फरिश्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चिंत स्थिति। हाँ, हम ये पूछना चाहेंगे फरिश्ते जी का नाम क्या है, क्योंकि कैसे आजकल थोड़ा सा अगर सभी अपना अपना नाम रखेंगे तो अच्छा होगा, तो क्योंकि हैकर्स का जरा ज्यादा इसलिए नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलो। अभिजीत भाई, अब है क्या हमारे साथ? आई गेस क्लास चालू है ना? आज मंजू बहन जी का टर्न है ना शायद। नहीं नहीं, कल था भाई जी उनका, 2 दिन था, आज और कल आपका है। अरे आप कमेंट्री करो तब तक। ओके। गुंजन गुंजन बहन, ओके। सभी ध्यान रखे अपने माइक का, ठीक है? जो कोई, चल सभी एकाग्र होकर बैठेंगे, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें।
अपने सत्य स्वरूप को देखे। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। देखे अपने आप को बहुत छोटी सी चमकता हुआ सितारा, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा। यह श्वास लेने वाली, सुनने वाली इस कानों से मैं वो आत्मा हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ। पूरी तरह से अपने आप को डिटैच महसूस करे इस शरीर से, और वो बिंदु स्वरूप आत्मा, वो वंडरफुल आत्मा को देखे जिसमें पूरे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। देखे अपने 84 जन्म को, कैसे मैं आत्मा अनादि से अपने स्वीट होम से स्वर्ग की ओर आती हूँ। स्वर्ग से पूरे 21 जन्म स्वर्ग में निभाकर फिर अपने द्वापार युग में अलग अलग पाठ बजाती हूँ। कलयुग में इस अंतिम जन्म में देखे अपने आप को फिर कैसे मैं आत्मा शूद्र से ब्राह्मण बनती हूँ। बाबा मेरी चोटी पकड़ कर मेरे को वो कीचड़ में आकर इस इतनी गंदी दुनिया में आकर मुझ आत्मा को पावन बनाने के लिए आते हैं इतने दूर से। देखे अपने इस सुंदर 84 जन्मों के पाठ को, और कितना ना सुंदर ये भाग्य है कि स्वयं भगवान मेरा उस्ताद है, मेरे साथ है, मेरा पार्टनर है, जो सर्वशक्तिवान है। देखे अपने आप को निश्चय बुद्धि होते हुए कि मेरा कोई बाल न बांका कर सकता है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इस संगम के सुहावने पल को, हर एक एक सेकंड को एंजॉय करते चलेंगे। ये संगम युग का पल, ये संगम युग के सुहाने घड़ी, इतना प्यारा बाबा फिर 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगा। तो इसको पूरी तरह से लाभ उठाएंगे सभी, और देखे अपने आप को, आपके ब्राह्मण जीवन को विजुअलाइज करें स्पष्ट रीति से कि मैं आत्मा, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, महान ब्राह्मण आत्मा, अपना एक एक सेकंड, एक एक श्वास अपने पिता परमात्मा के साथ, जो मेरा बाप, टीचर, सदगुरु है, हर सेकंड उनके साथ हूँ। बहुत एंजॉय करते हुए, रूहानी नशे में रहते हुए, अतीन्द्रिय सुख में रहते हुए, शक्तियों से भरपूर रहते हुए अपना ब्राह्मण जीवन, सफलता का जीवन, विजयी का जीवन जी रही हूँ, जहाँ दुख की लहर आ भी नहीं सकती, क्योंकि स्वयं उस्ताद मेरे साथ है। इसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो मेरे साथ है। देखे अपने सुंदर ब्राह्मण जीवन को, और इस ब्राह्मण जीवन का मायका अपना मधुबन। चले मधुबन में
बाबा के साथ 4 धाम का सैर करें। देखें अपने आप को मधुबन में शांति स्तंभ के आगे। वो शांति की किरणें, वो अव्यक्त वायुमंडल, शक्तिशाली वायुमंडल अनुभव करें। जो सदा एवर प्योर, सदा शांत, शांति का सागर है, वो मेरे सम्मुख है। शक्तियों का सागर, वो मेरे सम्मुख है। शांति स्तंभ में रहते पूरे विश्व को भी प्रकाश दे, शांति दूत बनकर पूरे शांति के वाइब्रेशंस 5 तत्वों सहित, प्रकृति सहित सभी आत्माओं को पहुंचाए। सभी को राह मिल रही है शांति धाम में आने की और अपना शांत स्वरूप पहचानने की शक्ति मिल रही है। चले बाबा के कमरे में। वो बाबा की क्यूट आईज देखे, कितना सुंदर, शक्तिशाली, वो अनोखी आकृति और वो भ्रुकुटी से प्रकाश। वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस महसूस करें। बाबा के हाथों में हाथ दे। और बाघ समान बनने का वरदान प्राप्त करे। जैसे आंखों से दृष्टि आप शक्ति आ रही है आप में, और आपका एक एक अंग शक्ति से भर रहा है। जो भी दाग है वो निकलते जा रहे हैं। आप बेदाग हीरा बन रहे हैं। अब चले बाबा के साथ हाथों में हाथ लेकर हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में देखे सभी संगठित रूप में, सभी दादियाँ, दीदियाँ, सभी वरिष्ठ भाई बहने मौजूद है। ऐसे सर्कल बनाकर है और आप बीच में हैं और वो आपको निश्चय बुद्धि का वरदान दे रहे हैं। बाबा भी और सभी वरिष्ठ भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपके सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो रहे हैं। अब चले कुटिया में, बाबा की झोपड़ी में चले। देखे बाबा को बेफिक्र बादशाह की अवस्था में, एक सुंदर सी स्माइल चेहरे पर बाबा के, और एकदम बेफिक्र बादशाह। बाबा हमें वो सिखा रहे हैं संगम युग का जीवन, मौजों का जीवन, बेफिक्र बादशाह बनकर
हर कर्म बाबा के साथ करना है, शिव बाबा को याद करना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। आ जाए अभी डायमंड हॉल में, देखे अपने आप को शांतिवन के डायमंड हॉल में, और अव्यक्त बाप दादा आपके सम्मुख है। आप स्टेज पर, आपको बुलाया गया है, आप स्टेज पर है, महसूस करें। और अभी बहुत दिल से आह्वान करें बाबा का, और आप डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख है, और बहुत एकाग्रता से हम आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। वेदांत भाई, आप मुरली पढ़ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 31/12/2010 बाबा कहते हैं, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। अपने सामने नई दुनिया नयनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। आंखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर है, आज संगम पर है और कल अपने राज्य में गए। ऐसे नयनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है जो काफी समय चलने वाली है। ऐसे नयनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नयनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है। दो तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है। इन दुखी अशांत आत्माओं पर आपको भी तरस पड़ता है ना। खांसी आई, आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई है तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। अभी इस वर्ष में, क्योंकि
आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है। तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान के बनाया है? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सबने अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? जैसे वर्ष विदाई लेगा, वैसे आप अपनी जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे? सदा के लिए विदाई देंगे, थोड़े समय के लिए? क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं, उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को यह पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए? संसार ही बाप है, तो यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, यह खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रूह रिहान करते हैं, तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं, तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। दे सकते हो? बाबा पूछ रहे, हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं? पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हो? फिर से उठाओ। अच्छा, बाप दादा को मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहाँ हिम्मत है, वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है, तो हर छोटा बड़ा बड़ा बाप के स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गए ना। क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है, उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। लिया? वरदान लिया? हिम्मत का फल तो मिलता है ना। और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के है ही। तो यह संकल्प आज से याद रखना। हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो पूछ रहे। वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती है, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं, तो अपने पास कैसे रख सकते? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। पक्का है ना? दे दिया ना? पक्का? तो बाबा को जो दिया है वो पक्का दिया है का चेक करना है। अभी दो दो हाथ उठाओ। पक्का? पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है, उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है, उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन बाप दादा जिन्होंने भी हाथ उठाया है, उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे, देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। बाबा का हाथ हमारे मस्तक पर है। आप भी, बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह। अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो। बोलो हाँ जी। अभी देखना, जो भी टीचर्स है वह हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी है ना। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है
कि अभी जो बाप दादा चाहते हैं कि बाप समान बच्चों ने लक्ष्य रखा है संपन्न संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उसकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार ना तो बहुत बढ़ रहा है, दुख अशांति तो अब रहम दिल बन। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते हो। जैसे यह संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ। मनसा सेवा भी करेंगे सारे दिन में, जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। बाबा की इतनी बड़ी सेवा हम करते हैं क्या? चेक कर रहे हैं। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हो। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाने चाहते हैं कि कुछ न कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं तू, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जो अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे को अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ। क्योंकि अभी मुक्ति चाहते हैं, सभी को मुक्ति में भेज आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। जो अपने को चाहे नए आए हैं, चाहे पुरानी भी है, लेकिन अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी, अतीन्द्रिय सुख भी झूलते रहते हैं। और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वह सभी आत्मा है। कोटों में कोई बने है क्या? कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करा। तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने ही वाले हैं, वह हाथ उठाओ। नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ बैठे हैं ना सामने, हाथ उठाओ जो पहली बारी आए हैं। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, वह अमृत वेले सदा इसको रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए सर्व परिवार यहाँ आए हुए या अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप कमाल करना,
एक हिम्मत है, बोलो। हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशा में नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। करेंगे। 1 सेकंड में मैं बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूँ। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में, हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। यह प्रैक्टिस हर एक करना और वहाँ वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी के क्लासेस में यह होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी है। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य है। क्योंकि अभी हाथ उठाएंगे कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे। आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती है तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना। इसलिए इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वह कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी अब चाहो तो सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप का मालूम पड़े कि मैं जो हूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ या टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाओ। हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग में अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए। क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। बाबा अभी बता रहे हैं। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपनी निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना। अपने आपे ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहे ठहरे ठहरा सकते हो ना। ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मनमना भव है। मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा भी संगम युग का सुख
संगम युग की प्राप्तियां हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी धारणा में अनुभवी बना हूँ। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। तो आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे थे। अच्छा, अब सभी तरफ के सिखाते बाप दादा के दिल तक पहुंचिए। बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह वाह मेरे बच्चे, वाह। आगे पढ़ना है। वैसे है जी 5 मिनट और तो पढ़ सकते हो। ठीक ठीक। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। सभी इंदौर निवासी सेवा और याद में थोड़ा ना बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। ओके ओके जस्ट हाँ। सभी इंदौर निवासी सेवा और याद में लगे हुए हैं। बाप दादा को खुशी है कि हर एक अपने अपने पुरुषार्थ और प्राप्ति के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हिम्मत अच्छी है, इसलिए जहाँ हिम्मत है वहाँ हिम्मत का फल और हिम्मत का बल दोनों ही प्राप्त होता है। अभी आगे बाप दादा यही चाहते हैं कि हर जोन और न कोई सेवा या अपनी स्थिति निर्विघ्न और पुरुषार्थ तीव्र करने वाले बाप के प्यारे हैं और आगे भी बाप के प्यारे बन बढ़ते रहेंगे। अच्छा है, इंदौर की यही विशेषता है जो गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट इंदौर की यही विशेषता है जो गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट के पास कनेक्शन अच्छा है। अभी उन्हों को गवर्नमेंट के निमित्त बने हुए कनेक्शन वाले उन्हों को सेवा में सहयोगी बना है भी कनेक्शन अच्छा, उन्हों से सेवा कराओ। ऐसे कार्य के अर्थ साथी बना जो उन्हों के सहयोग से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े। सर्विस में साथी बना, इच्छुक है लेकिन थोड़ा आगे बढ़ाओ। गुरु बनाओ उन्हों को, आ सकते हैं। बाकी संख्या तो बहुत है। इंदौर से जो आज पहली बार आए हैं वह हाथ ऊंचा करो। इंदौर वाले ऊंचा हाथ उठाओ। बाकी अच्छा है, हर एक जोन अपने अपने सेवा में सफलता पा रहे और पाते रहेंगे। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। जूरिस्ट विंग, अच्छा है, जूरिस्ट विंग अपना कार्य कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा है, पहले भी जूरिस्ट विंग को बाप दादा ने इशारा दिया था, तो ऐसे कोई जूरिस्ट निकालो जो आपस में ग्रुप बना के यह सिद्ध करे कि गीता का भगवान परमात्मा हो सकता है। ऐसे कोई ग्रुप बनाओ। जैसे धर्म वालों को कहा था, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश तो की। ऐसे जूरिस्ट विंग भी ऐसा ग्रुप बनाए जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान कौन है। हो सकता है ना? हो सकता है, क्योंकि अब यह दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं है। यह दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए। ऐसे अभी दुनिया में यह प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति
मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। अभी धीरे धीरे कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है, धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे यह दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए, एक दो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होके रहे कि यह बात समझने की है, तो धीरे धीरे यह बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही है कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, सुनने वाले हैं, समझने लगे हैं, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। यह दो विशेष बातें हैं। इसमें यह सिद्ध हो सकता है कि इनको यह सिखाने वाला कौन, तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो सिद्ध हो जाए कि कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाला है। बाकी अच्छा है, जब से यह स्वर्ग बनाए है तब से हरेक ने अपनी सेवा की जिम्मेवारी अच्छी उठाई है। हरेक स्वर्ग अपने अपने सेवा में हरेक वर्ग अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए इस सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा दिल से प्यार दे रहा है। सदा आगे बढ़ते चलो, बाप को प्रत्यक्ष करने का नया नया प्लान बनाते रहो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। हम अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर करेंगे। शांति बाकी भी अपना विचार दे दे और पोल भी साथ साथ अब लॉन्च किया है। अब पोल काफी अच्छा है वैसे, 20 बार भी किए। नाइस। बाबा ने तो अभी होमवर्क ही दिया है ना आज, कि दिन भर में 1 घंटे में 1 बार तो सबको बिंदु लगाना है। सबने हाथ उठाया होगा ना? ठीक है, चलो क्या कहा है आज बाबा ने, सभी शेयर करें। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ जी, आ रही है दीदी आ हाँ रही है। जी, बोलिए क्या शेयर किया थे बाबा ने, क्या कहा आज? बोलिए नीता बहन, तेजल बहन। मनसा सेवा के बारे में क्या कहा?
ओम शांति। आज बाबा ने हमें कहा कि ये जो वर्ष की विदाई हो रही है तो उसके साथ हमें अपने संस्कारों को भी विदाई देना है और निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लेना है। लास्ट उसमें भी बाबा ने 15 दिन पहले भी वो ही दिया था कि जब बाबा को सारा संसार मानते हैं हम कि बाप ही मेरा संसार है, तो संसार के अंदर फिर आपके संस्कार रहने नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना है। तो उसमें हाथ उठाया है और बाबा ने जैसे हमें याद दिलाया कि आप जिसमें हाथ उठा रहे हो वो याद रखना, वो अलबेलेपन रह के भूल नहीं जाना है। तो हमें ये भी अंडरलाइन करना है, क्योंकि देखा है कि इतने सारे में हाथ उठाते हैं, फिर कभी कभी एक आध दो चीज रह जाती है, तो अलबेलेपन उसमें थोड़ा ढीलापन आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसमें आपने हाथ उठाया है और फिर मनसा सेवा, अपने भक्तों को सकाश देना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि भक्त दुखी है, अशांत है, उनकी पुकार बाबा को सुनाई देती है लेकिन हमें सुनाई भी नहीं देती है, लेकिन हमें उनको फिर और सकाश देना है। तो अमृत वेले बाबा ने कहा, अमृत वेले ये संकल्प पक्का करो कि अमृत वेले हमें रिवाइज करो, कि दृढ़ निश्चय करे कि हमें करना है, तो ये निश्चय होगा तो हो जाएगा। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? हाँ, सभी दुखी अशांत है आत्मा और सभी हमारे ही परिवार के हैं। शांति बाबा ने ये कहा कि सबको सुख शांति की कितनी जरूरी देना है। और क्या कहा है? हाँ जी, ओम शांति दीदी। यहाँ पर बाबा ने कहा है कि सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुख में संसार लाना है। तो बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड है। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को ये सेवा दिलाना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ देते रहो। तो वहां पे बाबा ने आगे कहा कि चिल्ला रहे हैं दो दो और दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति देने का पुण्य करो। तो ये हमें चेक करना है और चेक करने के साथ साथ हमने ये ड्रिल भी करते रहना है। और हर घंटे जो आपने अभी पहले भी बताया कि जो हमें होमवर्क दिया जाता है वो भी हमें करना है। और ये संकल्प हमने दृढ़ निश्चय से करना है। जब हम दृढ़ निश्चय से ये संकल्प करेंगे तो हम भी ये संकल्प हर बच्चे जो हम करते हैं, तो यहाँ पर हम निर्विघ्न भव और सेवाधारी भव, जो बाबा ने आज ये वरदान दिए हम बच्चों को, तो यहाँ पर हम बच्चों को भी ये हमें ध्यान रखना और हम आत्माओं को भी, तो बच्चों को भी संगम युगी ब्राह्मण जीवन का इस मजे का अनुभव लेना है। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? हमारी वजह से सत्युगी संसार रुका पड़ा है। हमारे वजह से, क्योंकि रेडी नहीं है ना अभी तक हम ऐसे। तो अभी हम जब रेडी हो जाएंगे तो सभी अपना बोलता 20 नाखून का जोर लगाएंगे, है ना? अच्छा, और क्या कहा है? जी रचना। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। मैं एग्जैक्टली मुरली का पॉइंट नहीं शेयर करने के लिए माइक अनम्यूट किया है, बट मुरली सुनते सुनते एक थॉट आया मेरे मन में जो मुझे शेयर करने का मन कर रहा है। और यहाँ पे सुनने वाले सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, सबकी अलग अलग अलौकिक एज है। हो सकता है कि आप लोगों के अलौकिक लाइफ में ये क्वेश्चन आया हो। मुझे कभी कभी मतलब ऐसे आज भी जब सुना 108, 16,108, एंड बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, बाबा को सब पता है कौन सा बच्चा क्या नंबर वार बाबा बहुत बार यूज करते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है जैसे जो आज की कलयुगी दुनिया है जिसमें जो पेरेंट्स हैं दे आर वेरी एम्बिशियस अपने बच्चों के लिए, एंड वो चाहते हैं उनके बच्चे बिल्कुल नंबर 1 रहे, चाहे कोई से भी फील्ड में। और बहुत सारे पेरेंट्स तो इस बात को लेके काफी स्ट्रेस
खुद भी क्रिएट करते हैं और बच्चों पे भी डाल देते हैं। तो मुझे नहीं पता बच्चे किस तरीके से अपने स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करते हैं। कभी कभी मुझे वो फीलिंग मुरली सुनते सुनते जब बार बार एक ही चीज आता है 108, 16,108, नंबर 1, पास विद ऑनर्स, तो मुझे वही फीलिंग आती है कि बाबा भी बहुत ही एम्बिशियस हैं एज अ फादर, एज अ टीचर एंड एज अ सदगुरु। एंड वो भले हमको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा नंबर 1 से नीचा जाए, बट दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ वेरी एम्बिशियस फादर। एंड फिर वैसे तो मौजों का है ये जीवन, बट कभी कभी ब्राह्मण स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प का हमें अकाउंट देना है। और हम भी 63 जन्मों से होकर आए हैं, एक झटके में सब नहीं जाता है। तो कभी कभी मुरली सुनते सुनते मुझे स्ट्रेस आ जाता है कि वो मेरे दिमाग में वो आया तो मैं तो माया के राज में आ गई, मैं बाबा के दिल तक नहीं बन सकती। मतलब ऑफ एंड ऑन एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो अगर किसी ने ऐसा गो थ्रू किया है तो एक आध दो, मतलब आई डोंट नो, बस मुझे शेयर करने का मन किया ये बात। आज मुरली सुनते सुनते मेरे दिमाग में ये बात आई। ओम बट शांति। इट्स वेरी डीप, वेरी डीप, नाइस चिंतन। मतलब ऐसा होता है, पर बाबा ने कहा, यू सेड ना, बाबा इज वेरी एम्बिशियस फादर, इट्स वेरी ट्रू। क्योंकि अगर अभी लौकिक लाइफ में भी अगर देखेंगे, तो अगर बाप पेरेंट्स बच्चों को अगर थोड़ा सा जो पुश करते हैं, उनका मोटो नहीं रहता कि वो बच्चों को स्ट्रेस दे, राइट? पर जब तक वो स्ट्रेस ना आए, जब तक वो पुश ना आए, तब तक बच्चे करते हैं क्या? थोड़ी देर करेंगे फिर अलबेले हो जाएंगे, ऐसा रहता है। तो फिर वो जो पुश रहे या वो कंसिस्टेंसी रखने के लिए बाबा हमें बोलते हैं ना, कि मतलब कोई माँ बाप नहीं चाहते ना कि अपना बच्चा स्ट्रेस में रहे, ऐसे। और स्ट्रेस की बात ही नहीं है, बाबा तो कहते हैं ना कि आपको बेफिक्र रहना है, टेंशन नहीं, अटेंशन देना है बस, है ना। और जो कुछ भी हम आता है उसको फुल स्टॉप बाबा वही तो लगाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, जो कुछ भी हो बच्चे, फुल स्टॉप, ड्रामा आगे से नहीं करो। ऐसे कोई अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं क्या? समझा कि बहन ने क्या कहा वैसे? मैं ये बोलना चाहूंगी, हाँ बोलिए। पर ना हमको जैसे पतंग होती है ना, कभी ढील देते हैं, कभी कभी उसको टाइट कर देते हैं, तो इस तरह से लेना चाहिए और उनके अच्छे अच्छे वाक्य याद करने चाहिए। जैसे बाबा बोलते ना, खुशी कभी भी नहीं जाए तुम्हारी, कभी नहीं जानी चाहिए, हमेशा खुश रहो। तो पुरुषार्थ करते हुए भी खुश रहो। जबकि मेरे को भी ये आता है ख्याल कई बारी, और मैंने तो काफी वेट भी लूज कर लिया इस चिंता में। तो मुझे अपने ऊपर भी बड़ा वो आता है कि कितना, क्योंकि नॉलेज पूरी लेनी है। और कई बारी जब हम मम्मा की मुरली सुनते तो बोलते, लो बेशक कम ज्ञान, लेकिन उसको धारण ज्यादा करो। सो जितना होता है, बाबा देख रहे हैं कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं, तो बाबा हिम्मत भी देते हैं। बाबा ने आज की मुरली में भी बोला कि हिम्मते बच्चे मत दे बाप, 1000 स्टेप्स हमारी मदद करते हैं। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं है। पर हाँ, बाबा बोलते हैं जहाँ पर ये आती है बात पढ़ने की, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले भी लेना चाहिए, वो अच्छा होता है हमारे लिए। तो लेकिन अलबेला पर नहीं होना चाहिए। आज जो हमने डे में मुरली पढ़ी, उसमें था ना अलबेलापन, या नहीं, सुबह की मुरली में थी सिर्फ अलबेलापन और पता नहीं क्या क्या आलस्य, और दिन वाली मुरली में ही था वो। तो ये इस तरफ नहीं जाना है, पॉजिटिव ऑल द टाइम। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थॉट्स ही तो चेंज करने हैं, उसी से ही संस्कार चेंज होंगे। बस डिटर्मिनेशन चाहिए, धीरे धीरे अपने आप को समझाते रहो और सब कुछ हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम बोलिए। शांति। मुझे आत्मा का ऐसा चिंतन चला कि यहाँ पे जो लौकिक में है CS या उसकी जो एग्जाम जो बड़ी होती है, उस एक टाइटल के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा तो हमें 21 जन्म के लिए और श्रेष्ठ देवताई पद
के लिए मेहनत करा रहे हैं ना, तो हमें कितना ये ध्यान रख के करना चाहिए कि हमें कंपेयर भी करना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं, और एक जन्म के लिए नहीं बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए हमें बेहद का सुख का वर्षा मिल रहा है। तो हमें अपने आप ही ये सोच के फिर उसमें 20 नाखून का जोर भरना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी साक्षी सिस्टर ने शेयर किया कि हम बन क्या रहे हैं और कौन बना रहा है, तो हमें इतना तो हमें अटेंशन देना ही चाहिए, खुमारी भी होनी चाहिए कि कौन मिला है और कौन करा रहा है। तो ये नशा, और जब हम योग बल से अपने को भरते हैं ना, जब भरपूर और संपन्नता का अनुभव करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो हो रहा है और हो सकता है, हम भी आ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि ये, जैसे अभी दीदी ने भी शेयर किया, अटेंशन की जरूरत है, श्रेष्ठ संकल्पों की जरूरत है, और बस योग बल से भरते रहो अपने को बाबा के साथ में रख के, और मौज अनुभव करते रहो। तो ये रचना सिस्टर, ये सिर्फ संकल्पों का खेल है, और अगर आप एक बार संकल्प ठान लोगे ना कि मुझे 108 में आना ही है, बस कुछ भी हो जाए, तो देखो फिर आपको एक नया मोड मिल जाएगा और आपका टेंशन दूर होकर अटेंशन आ जाएगा, हर एक बात में अटेंशन आ जाएगा। ओम शांति। बहुत ही सुंदर शेयर किया जी। एक हाँ जी अभिजीत भाई। यहाँ पे हमें ये लक्ष्य रखना है अपनी मनसा में, जैसे बाबा ने बिंदी रूप बताया, तो वो लक्ष्य है हमारा बिंदु। क्योंकि अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी हमें बाबा बोलते हैं कि नहीं देखना, क्योंकि नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। 108 की क्या बात है, एक बिंदु 11 का भी रख सकते हैं। जैसे हमारा यादगार के रूम में जो मछली की तरह नजर नहीं थी, मछली की जो आंख थी कि उसकी ओर नजर है कि नहीं है, लेकिन आंख की भी बिंदु में नजर थी, क्योंकि हम कौन से लक्ष्य में जा रहे। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु, तो विस्तार हो गया, हमने उसको जो लौकिक में लिया वो विस्तार में चले गए। तो विस्तार को सार में देखना है, क्योंकि विस्तार को देखते भी ना नहीं देखना है, सुनते भी नहीं सुनना है। तो ये मनसा सेवा जो बाबा ने आज मनसा के लिए, इसके लिए हमें लक्ष्य रखना है, क्योंकि इसी से ही हमारा कल्याण है। तो ये समय भी अब कल्याणकारी है। तो हम इन बातों को अगर छोड़ करके हम अपने लक्ष्य पे ध्यान देंगे, तो हमारे आगे जो भी ये इस तरह के एक मनसा में भी निर्विघ्न बताया जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको संपन्न बनाना है और इसके योग्य बनना है, क्योंकि यहाँ पे बाबा ने बोला है कि कौन अपने को समझते हैं कि प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 में या 16,000 की माला में आएंगे, तो सब हाथ उठाने के लिए बोला था। इसीलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उसमें समझ जाएंगे, क्योंकि दादियां मानो नाम देती है तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना। इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा कि एक सेकंड में हमें इन स्वरूपों में आना है। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली जो भाई बहने बहुत डीप स्टडी करते हैं ना, उनको बहुत ही क्वेश्चन पहले पहले आता है। जैसे स्कूल में भी देखो कि जो अच्छा स्टूडेंट है उसको अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ, मतलब अगर उसको शिक्षा दी टीचर ने, तो उसका बहुत बुरा लगता है। और जो समझ लो बहुत ही माना डल स्टूडेंट है, उनको कितना भी बोलो उनको कुछ भी नहीं लगता। ये दो प्रकार के स्कूल में भी हम स्टूडेंट देखते हैं। तो देखो बाबा की शिक्षा है, बाबा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो मैंने देखा मम्मा और बाबा में फर्क क्या है, कि मम्मा कभी कभी ना बहुत प्यार से हमको चलाती है, लेकिन बाबा ऐसा था, जैसे मैंने दशरथ भाई जी से पूछा था कि आपने बाबा को जब साकार में देखा है ना, तब क्या क्या बाबा के अंदर क्वालिटी देखी। तब उन्होंने एक बात मुझे बहुत गहरी लगी, जब उन्होंने पर्सनल अनुभव कि एक भाई ऐसा ही आया और बीच में बाबा की मुरली चल रहे थे, बीच में ही वो उठकर बाबा के पैर पड़ना, मतलब वो आया थोड़ा सा लेट और बाबा को पैर पड़ा। तो बाबा तुरंत बोले कि इस बंदर को किसने लाया है।
लेकिन मम्मा को थोड़ा सा, फिर मम्मा ने उनको साइड में लिया और मम्मा ने प्यार से समझाया कि ऐसे मुरली चलाते समय बाबा के पैर नहीं पड़ना, बाबा की दृष्टि लेना वगैरह वगैरह। तब थोड़ा सा मुझे समझ में कि बाबा की लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है। ऐसे मुरलियों में भी देखो कि ऐसे कई शब्द है ना कि बाबा की लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होती है। तब कभी-कभी हम उसको थोड़ा-सा बाबा के शब्दों को लेना भी, मैं लाइट माना इसका अर्थ ये नहीं, लेकिन हल्के, जब जितना पुरुषार्थ में हल्के रहेंगे ना, उतना आपका पुरुषार्थ बढ़ता है। आप थोड़ा-सा इसका प्रैक्टिस करना, पहले पुरुषार्थ में लाइट रहना। दूसरी बात है पुरुषार्थ को एक हॉबी बनाना, कि जैसा ऐसा नहीं कि मुझे ये कसम मतलब ये मुरली पढ़ना है तो सभी पढ़ रहे इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, एक हॉबी की तरह। क्योंकि जो भी चीज आप हॉबी करेंगे ना तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, टेंशन नहीं आता है। अभी मुझे लगता है कि पिछले कई दिन समझ लो अमृत वेला नहीं होता है। मुझे लगता है साक्षी दीदी ने मुझे एक बार कहा था कि मुझे रोना आता है और मैं रोती हूँ। क्यों आता है? क्योंकि फीलिंग आती है कि यार आज मेरा अमृत वेला मिस होगा, अभी क्या होगा। लेकिन वो अगर हम करेंगे तो पूरा दिन भी थोड़ा-सा वेस्ट जाएगा। इसलिए बाबा ने कई बार कहा कि बच्चे अभी जो हुआ फुल स्टॉप लगाओ और फिर हिम्मत से आगे बढ़ो। लेकिन जो बीती हुई बात है उनसे कुछ सीखते जाओ कि क्यों इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या हुआ। थोड़ा अपने आप को ही चेक करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन में आना। टेंशन में जब आते हैं ना तब थोड़ा बहुत हमारे अंदर हलचल आती है, और हलचल आती है मतलब हम ऊपर-नीचे होते हैं। तो जो हुआ ना फुल स्टॉप लगाओ। बाबा ने कई बार कहा है कि जैसे मधुबन में हम देखते हैं कि खाओ, पियो, मौज करो, गीत गाओ। हमारा पुरुषार्थ ऐसा नहीं कि बहुत सीरियसली पढ़ाई में पढ़ना है, बाकी कुछ गाने नहीं सुनना है या कुछ और कुछ घूमना नहीं फिरना है। भले सब कुछ करो, लेकिन बाबा कहते हैं श्रीमत के अंदर कहो। इसलिए रचना सिस्टर आप ये थोड़ा-सा जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत गहरा है, लेकिन आप इसका क्या करना, चिंतन करना, और कभी-कभी क्या करना, बाबा से ऐसे संबंध से उसको साथ खेलना कि बाबा ये क्वेश्चन मुझे आता है तो आप भी मुझे आंसर दो। तो बाबा भी आपको आंसर देगा, लेकिन आप लाइट रहना, हल्का रहना। जो पास्ट हुआ ना उसको बिल्कुल फुल स्टॉप लगाओ, और बाबा के महावाक्य सुनते-सुनते अगर आपको टेंशन भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा-थोड़ा क्या करना कि बाबा की एक-एक बात आप धारण करते जाना। बहुत सारी बातें एकदम धारण करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आता है। माना एक-एक बातों पर चिंतन करना और उस बात को गहराई में जाना। एक फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट बात को ऐसे करते-करते आगे जाना। क्योंकि एक बात भी अगर जीवन में धारण किया ना तो बाकी बातें ऑटोमेटिक आना स्टार्ट होता है। बाकी आप अपना थोड़ा-सा आंसर है वो कल अमृत वेले बाबा से भी ज़रूर पूछना। बाबा भी इसका आंसर ज़रूर आपको देगा ही। ओके, ओम शांति। थैंक यू गायत्री। हम थैंक एक यू और एक थैंक बात बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहिए। स्ट्रेस होता है, इट्स फाइन, ठीक है। एक होता है स्ट्रेस जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, हम थोड़ा सा वीक फील करते हैं, या फिर जो अपना टेंशन। एक होता है गुड स्ट्रेस, ठीक है। गुड स्ट्रेस का एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे अभी आप रोलर कोस्टर पे बैठे हो, है ना, वो अम्यूजमेंट पार्क्स होता है ना, रोलर कोस्टर्स में हम जाते हैं। एंड अभी हमको पता रहता है कि हम नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, वो झटके बैठने आते हैं, एक स्ट्रेस रहता है, बट वो एक गुड स्ट्रेस है ना। एक वो अंदर एक एंथुजियाज्म रहता है, एक वो एक मौज रहता है। ऐसे नहीं रहता कि क्या होगा क्या नहीं, वो एक इनसिक्योर नहीं रहता है, पर वो स्ट्रेस रहता है, पर दैट्स अ गुड स्ट्रेस, वी एंजॉय इट। सो बाबा भी कहते हैं कि बाबा गिव्स अस गुड स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेस लेना है, बट विच वन? गुड स्ट्रेस which boosts up our enthusiasm। क्यों देते हैं कि हमको हाँ एक पुश मिले कैसे, ठीक है। तो उसको आप उसी तरह से अगर थोड़ा सा उसको जरा सोचेंगे ना, तो वो भी एक आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो, आप सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया एंड बहुत सुंदर चिंतन भी रहा। तो कल के लिए हम यही होमवर्क लेंगे कि जो हमने हाथ उठाया है ना, अपने पुराने संस्कारों को बदलना, परिवर्तन करना, विदाई देना है। और जो बाबा ने
स्पेशली अंडरलाइन किया है कि हर एक घंटे में एक एक सेकेंड मैं बिंदु स्वरूप हूँ या फिर कौन सा भी 5 स्वरूप का एक स्वरूप में स्थित होना। ये होमवर्क लेंगे, ठीक है? एटलीस्ट 15 दिन का खुद नोट करें कि मैं कर पा रही हूँ या नहीं, ठीक है? चलो, ओम शांति, टेक केयर, गुड। रचना सिस्टर, आप कुछ बोलना है क्या? Om Shanti. I just wanted to thank everybody for their valuable input and definitely मैं सबसे स्ट्रांगली कल अमृत वेला में बाबा से डायरेक्ट पूछूंगी बिकॉज बाबा की शिकायत बाबा से मतलब आई डोंट नो लेट मी ट्राई दिस ध्यान एंड गेट मी अ डायरेक्ट मतलब गेट एन डायरेक्ट आंसर आल्सो। That's more better actually. That's very good. फिर हमें भी बताना रचना दीदी कि आपको बाबा ने क्या इनपुट दिया, फिर हम भी कर सकते हैं वैसे। श्योर श्योर श्योर। चलो, all the best. All the best to you. Thank you, thank you. चलो, Om Shanti. okay. Om Shanti. Good night. Take care.